नमस्कार, आप देख रहे हैं विन टाइम्स और मैं आपके साथ अभिषेक तिवारी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज डाइट में शिक्षा में गुणवत्ता सुधार व खसरा रुबैला की स्थिति पर संभागीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रीवा जिला खसरा रुबैला टीकाकरण अभियान में फिसड्डी साबित हुआ है। बैठक में अभियान को युद्ध स्तर पर चलाने के लिए चर्चा की गई। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में आज संभागायुक्त की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता सुधार व खसरा रुबैला की स्थितियों को लेकर संभागीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कमिश्नर डॉक्टर अशोक भार्गव ने बैठक में उपस्थित शिक्षा विभाग के अधिकारियों संग बेहतर शिक्षा की स्थितियों पर चर्चा की। साथ ही बैठक में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से खसरा रुबैला के रोकथाम के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी भी ली गई। इस मौके पर संभाग भर के शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व जिम्मेदार मौजूद रहे। संभागायुक्त ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि बीमारी के खिलाफ आम लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते रहें। बरियाकला गांव में 11 वर्षीय मासूम छात्रा की लाश फांसी के फंदे से झूलती हुई मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया तथा परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। रीवा जिले के मऊगंज थाना के बरियाकला निवासी वीरेंद्र कुमार रावत की 11 वर्षीय बच्ची घर में फांसी के फंदे से झूलती हुई मिली, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक शिवानी के माता पिता गंगा स्नान के लिए प्रयागराज गए थे। घर में सिर्फ 13 वर्षीय भाई था, जिसने देखा कि कक्षा तीसरी में पढ़ने वाली 11 वर्षीय बहन फांसी के फंदे से झूल रही है। आनन फानन में पड़ोसियों ने फंदे को काटकर नीचे उतारा, तब पता चला कि बच्ची की मौत हो चुकी है, जिसके बाद इसकी सूचना मऊगंज थाने को दी गई है। पुलिस ने पीएम के बाद लाश को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। हालांकि परिजनों ने मामले पर हत्या की आशंका जताई है। हत्या इसलिए कि यहाँ ये केवाड़ा खुला रहता है, हमारी बच्ची वहाँ कोई सहारा नहीं है, हमारी बच्ची वहाँ वो धोती को कैसे कटिया सकती है। 11 साल तीसरी में इस साल पढ़ रही है। 5 अक्टूबर 2007 की बच्ची है। हमें बालक द्वारा सूचना मिली, जब ये घर आया तब बताया फोन पर, मैं इलाहाबाद में था। पापा और शिवानी फांसी लगा ली। ये 5 साढ़े 5 बजे मैं बाजार गया था। मैं बाजार से आया तो वहाँ देखा तो वो लड़की थी, खुला था। रीवा शहर में कानून व्यवस्था पटरी पर लाने तथा अपराधियों में पुलिस का खौफ भरने के लिए बीती रात पुलिस अधीक्षक आबिद खान की अगुवाई में शहर भर में पुलिस की टीम के द्वारा पैदल मार्च किया गया। शहर की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा तरह तरह के जतन किए जाते हैं। इसी कड़ी में बढ़ते अपराधों और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए रीवा पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने पुलिस टीम के साथ शहर भर में पैदल मार्च किया, ताकि आम लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा सके। साथ ही अपराधियों के मन में पुलिस का डर भी पैदा हो सके, जिससे अपराधों में कमी लाई जा सके। पैदल मार्च के दौरान पुलिस के द्वारा आम लोगों को जरूरी जानकारी भी दी गई तथा संदिग्ध व्यक्तियों एवं नशेड़ियों से भी पूछताछ की गई। पुलिस के मार्च के दौरान अपराधियों में दहशत रही, वहीं अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपने घरों में छुपते हुए नजर आए। बहुत सारे ऐसी गलियां हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं। एक मैसेज उनको देना चाह रहे हैं कि इस तरह से घूम करके कोई भी अगर कोई ये सोच रहा है कि वैधानिक गतिविधि करेगा तो वो थोड़ा सा सतर्क रहेगा। और पुलिस भी घूम करके इस प्रकार से लोगों में अपना विश्वास अर्जित करना चाहती है, लोगों में एक सुरक्षा की भाव पैदा हो। किसानों के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे ऋण माफी योजना में लगातार धांधली का मामला सामने आने के बाद आज उमरिया जिले के प्रभारी मंत्री ओमकार मरकाम ने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक कर स्थितियों की जानकारी ली। साथ ही आगे मामले की जांच जारी रखने के निर्देश भी दिए। उमरिया जिले में मुख्यमंत्री किसान ऋण माफी योजना में जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जहां किसानों के नाम से फर्जी तरीके से कर्ज बनाकर ऋण माफी योजना में बदला जा रहा है। किसानों के द्वारा इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो मामले की जांच कराई जा रही है। इसी क्रम में आज उमरिया के प्रभारी मंत्री ओमकार मरकाम ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। कलेक्टर ने मंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि बधवार सोसाइटी में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद 260 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आगे भी जाँच की बात कही जा रही है, जिसमें दोषी पाए जाने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक में मंत्री ने अधिकारियों के पेंच कसते हुए कहा कि विकास कार्यों में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यही तो बड़ी गड़बड़ी है कि जो किसान कभी कर्जा नहीं लिया उसका भी नाम कर्जदार में है, तो ये सामने आ रहा है और हम उसमें समीक्षा करेंगे और गड़बड़ी करने वालों पे कार्रवाई करेंगे। ऐसे बहुत से लोग जो बता रहे हैं कि हमने कर्ज नहीं लिया है और उनका सूची में नाम है। आप लोगों से भी निवेदन है कि ऐसी जानकारी मिलती है तो बराबर मेरे ध्यान में लाएं। और मुझे जो पता चला है कि
इंदवार थाने का पड़वार सोसाइटी है, जहां लगभग 260 लोगों का नाम सामने आ चुका है। उनके खिलाफ पूर्व से ही एफआईआर दर्ज है और जहां भी नए प्रकरण आ रहे हैं, मैंने आज भी बैठक लेकर सबको बता दिया है और नोडल अधिकारियों को बताया कि तुम्हारी जिम्मेदारी है उनका एफआईआर दर्ज हो। और किसान स्वतंत्र हैं, स्वतः भी दर्ज करा सकते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम गलत सरकार का पैसा नहीं जाना, एक पैसा भी नहीं जाए, हमारा पूरा प्रयास रहेगा और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया, जिसमें करीब 200 शोधार्थियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। कन्या महाविद्यालय के सभागार में आज से 2 दिवसीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय उपभोक्ता संरक्षण, मुद्दे और चुनौतियां था। इस कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग के द्वारा किया गया। संगोष्ठी में संभाग भर से आए वाणिज्य विभाग के शिक्षाविदों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तथा विषय पर अपना वक्तव्य रखा। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण कनाडा से पधारे अंकित गुप्ता रहे। इस शोध संगोष्ठी में करीब 200 से अधिक शोधार्थियों ने पंजीयन कराकर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। विंध्य दौरे पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा मोदी के समर्थन वाले बयान के सामने आने पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराते हुए आज राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कमिश्नर को सौंपा है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल को हटाया जाए। 3 दिवसीय विंध्य के दौरे पर आई प्रदेश की महामहिम आनंदीबेन पटेल गुड़ स्थित सोलर प्लांट के निरीक्षण के दौरान मोदी जी का ध्यान रखने का बयान देकर बुरी फंस गई हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने ऐतराज जताते हुए आज शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कमिश्नर को सौंपा है, जिसमें कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति से मांग की है कि राज्यपाल ने यह बयान देकर संवैधानिक पद की गरिमा को गिरा दिया है, इसीलिए तत्काल उन्हें प्रदेश के राज्यपाल से पदमुक्त किया जाए। पहले तो मैं आप सब मीडिया कर्मियों को बधाई देता हूं कि जिस तरह राज्यपाल जी 3 दिवसीय दौरे पे थी और आप लोग उनके पीछे पीछे लगे हुए थे कि उनके कार्य क्या हैं, और आप लोगों के ही माध्यम से हम लोगों के मामला संज्ञान में आया कि लोकतंत्र के इस स्तंभ को राज्यपाल जी चूर चूर करके चली गई। पहली बार देश के अंदर पूरे लंबे समय अरसों बाद कि पंचायतों के अंदर घूमना, समीक्षा बैठक करना, एनजीओ से मिलना और सौर ऊर्जा प्लांट देखने गए आदरणीय राज्यपाल जी ने कहा मोदी जी का ख्याल रखो। सुविधा की बात करती, व्यवस्था की बात करती तो पूरे रीवा जनमानस को, प्रदेश की जनमानस को अच्छा लगता। उन्होंने मध्य प्रदेश की साख को बिगाड़ा है और जनमानस दुखी है कि राज्यपाल जैसे पद पे बैठकर मोदी जी का प्रचार करना ये आदरणीय आनंदीबेन जी को शोभा नहीं देता। नवनिर्वाचित जनपद पंचायत अध्यक्ष सिद्धार्थ शुक्ला ने चुनाव जीतने के बाद आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी से मुलाकात की तथा उनसे राजनीतिक चर्चा भी की। जनपद अध्यक्ष सिद्धार्थ शुक्ला ने चुनाव जीतने के बाद अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी से मिलने उनके आवास पहुंचे तथा सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने सिद्धार्थ शुक्ला को जीत की बधाई दी। इस मौके पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष अंशुल मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे विंध्य टाइम्स के साथ। धन्यवाद।